हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केक रेसिपी। हमारे घरों में कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे वो बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो, अगर इन सेलिब्रेशन में केक नहीं होता है तो ये सेलिब्रेशन अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे केक रेसिपी। केक रेसिपी बनाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल हमने किया है। यहाँ पर हमने प्रीमिक्स से केक बनाया है। प्रीमिक्स से बनाया गया केक जो होता है बिल्कुल मार्केट जैसा होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने प्रीमिक्स का ही इस्तेमाल किया है। वैसे तो हम मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे का केक सबको पसंद नहीं आता और प्रीमिक्स का केक लगभग सभी को पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों। तो सबसे पहले हमने प्रीमिक्स को अच्छी तरह से घोल लिया। प्रीमिक्स को घोलने के लिए आपको जितना बड़ा केक बनाना हो, जैसे आधा किलो का, 1 पाव का, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप प्रीमिक्स ले लीजिए। इसके बाद प्रीमिक्स में थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए। ऑयल मिलाने के बाद पानी से अच्छी तरह से उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है तो एक बटर पेपर ले लीजिए और जिस बर्तन के शेप का आपको केक बनाना है उस शेप में बटर पेपर को लगा दीजिए। उसके ऊपर ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर दीजिए। ग्रीस करने के बाद उसको उसमें डाल करके उस पैन में, और आप किसी में भी, या तो आप अवन में बना सकते हैं या तो आपके घर में अगर अवन मौजूद नहीं है तो आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुकर भी नहीं है आपके पास में तो आप जो है तो इडली के साँचे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यदि इडली के साँचे या कुकर में बनाएं तो नीचे नमक डाल दीजिए, ऊपर एक कटोरी रख दीजिए उल्टा करके, और उसके बाद पैन को रख करके आप अच्छी तरह से केक को पका सकते हैं। जो केक का स्पॉन्ज है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में पकता है, लेकिन एक बात को याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी आप इसका स्पॉन्ज बनाएं केक का, तो स्पॉन्ज को बनाते समय गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि स्लो फ्लेम में पका हुआ केक जो होता है वो बहुत ही बेस्ट और स्पॉन्ज जैसा उसका स्पॉन्ज बहुत अच्छा स्मूथ बनता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको केक बनाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्रीम लगती है। इस क्रीम को हम मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मार्केट से ली गई क्रीम को डायरेक्ट इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्रीम को हम अच्छी तरह से व्हिप करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, हम एक पैन में क्रीम को जितना हमको इस्तेमाल के लिए चाहिए उतना हम डाल लेंगे। उसको अच्छी तरह से विस्कर की सहायता से उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, फेंट लेंगे। और जैसे ही हम फेंटेंगे तो जब हमारी क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी तो वो क्रीम जो है तो ऊपर की तरफ फ्लफ़ी हो जाएगी, और ये क्रीम में से हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, मार्केट की क्रीम ला करके आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो पिघल जाती है केक के ऊपर लग करके, लेकिन अगर आप व्हीप करके इस्तेमाल करेंगे, व्हीप करके, तो आप बाद में फ्रिज में भी रख सकते हैं और दोबारा भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही अच्छा बनता है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल का केक है। फ्रेंड, सबसे पहले हमने प्रीमिक्स के ऊपर क्रीम लगाई। प्रीमिक्स को हमने 2-3 लेयर में कट कर लिया। उसके ऊपर हमने क्रीम व्हिप की थी उसको अच्छी तरह से हमने उसमें लगा दिया। क्रीम को लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद क्रीम को लगाएंगे और लगा करके उनके जो कटे हुए स्पॉन्ज हैं एक के नीचे एक रख देंगे। यहाँ पर हमने 3 स्पॉन्ज कट किए थे और 3 परत में हमने क्रीम को लगा करके सेट कर दिया। उसके ऊपर ज़्यादा भर के क्रीम लगाएंगे और ऊपर से भी क्रीम को अच्छी तरह से लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले हमने जो चॉकलेट कंपाउंड था उसको पिघला करके साइड में हमने ब्लैक कलर की लेयर बना दी। उसके बाद हमने 2 फ्लावर बनाए, और फ्लावर बनाने के बाद हमने इसमें स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया फ्रेंड्स, जो कि गोल्डन कलर के और जो सिल्वर कलर के हैं। इसके बाद थोड़ा सा खाली सा लग रहा था, जो हमने डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल करके जो हमने लेयर बनाई थी उसके बीच में थोड़ा स्पेस था, तो हमने इसे पिंक कलर का जो हमने क्रीम को सेट किया था। हमने 2 तरह की क्रीम तैयार की थी, एक हमने पिंक कलर की, एक प्योर वाइट ली थी, और इसके साथ में हमने एक ग्रीन कलर की क्रीम बनाई थी। तो जो हमने पिंक कलर की क्रीम बनाई थी, जो हम क्रीम को व्हिप करते हैं उसमें से थोड़ी सी क्रीम कटोरी में ले करके और उसमें कलर मिला करके आप अलग अलग तरह की क्रीम को बना सकते हैं। इसके बाद आप जो पॉलीथीन आता है कोन वाला उसमें डाल करके नोजल लगा करके डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने नोजल का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने क्रीम भरी है और अच्छी तरह से हमने इसमें डिज़ाइन बनाया। फ्रेंड्स, हमने
जब इस केक को बनाया और जब ये केक बन के तैयार हुआ था तो हमने देखा क्या वाकई में हमने ये केक बनाया। फ्रेंड्स, पहले मुझे बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता था। एक बार मेरी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की दीदी ने कहा था, नीतू आपको केक बना करके लाना है। एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शंस, यानी हमारे आश्रम के अंदर का ही फंक्शन था, लेकिन मुझे नहीं आता था। मेरे घर के पास में एक आंटी रहती थी, उनसे मैंने केक बनवाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट मैंने धीरे धीरे उसे प्रयास किया और मुझसे अच्छी तरह से केक बनने लगा। फ्रेंड्स, मेरा बनाया हुआ केक का जो टेस्ट है और इसके साथ साथ में जो इसका लुक है वो मार्केट से कई गुना अच्छा है और मार्केट से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया फ्लफ़ी और कितना सुंदर सा केक मैंने तैयार किया है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है, ये जेली है जो कि मार्केट में आपको 50 रुपीज़ का मिल जाएगा, जो कि कोन में भरा हुआ होता है। उसको आप जो है तो अच्छी तरह से पैलेट नाइफ़ की सहायता से आप इसको ऊपर की तरफ अच्छी तरह से लेयर लगा दीजिए। इसके बाद जो है तो केक को डेकोरेट कर दीजिए। केक को डेकोरेट करते समय फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी क्रीम है उसको अच्छी तरह से व्हिप करके इस्तेमाल करना है। और क्रीम को लगाने से पहले केक के जो स्पॉन्ज जो हम कट करते हैं 3 परत में या 3 लेयर में, तो उसमें जो है तो शुगर सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करना है। शुगर सिरप लगाने से हमारे 2-3 फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हमारा केक का टेस्ट जो होता है वो और मीठा हो जाता है। दूसरा, जो हमने लेयर का इस्तेमाल किया है या शुगर सिरप का इस्तेमाल किया, उससे हमारा स्पॉन्ज जो होता है उसमें जो हम क्रीम की लेयर लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाती है उसमें। फ्रेंड्स, मैंने जब ये केक बनाया और सबको दिखाया तो सब ने कहा वाकई नीतू तुमसे ऐसा केक बनता है। पर फ्रेंड्स, मुझसे वाकई में ऐसा केक बनता है। केक तो कई तरह के लोग बनाते हैं, पर जिससे बिल्कुल भी ना आता हो और वो इस तरह का केक बना दे तो बड़ी बात है। फ्रेंड्स, कि घर का बनाया केक बहुत ही टेस्टी होता है और सभी को पसंद आता है और इसमें अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब